हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। अगेन सेम बेसिस हैं, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और जो है अपने आंसर्स लिखने हैं। सेम वही 4 रूल्स जो SSS, SAS, ASA एंड RHS और एक AAS भी है, जिसमें ASA का ही सब रूल है, जिसमें इंक्लूडेड साइड नहीं होती है, साइड कोई और होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल से आप क्या समझते हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या मीनिंग निकलता है कि 2 साइड्स उसकी इक्वल होंगी। In isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of B and C intersect each other at O. Join A to O and show। इसमें आपने पहले फिगर खुद ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ABC। इसमें AB इज इक्वल टू AC है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस B एंड C, ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है और यहाँ से ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। ये दे मीट एट O, फिर हमें ज्वाइन कर देना है O को A के साथ। तो ये फिगर बन गई। फिर आपने इसमें कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो गिवन देखिए, AB इज इक्वल टू AC, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC है। और दूसरा चीज़ क्या प्रूव करनी है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AO है ये एंगल A को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू AC। AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। तो C और B भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, क्योंकि यहाँ हाफ्स भी आए हुए हैं उनके। तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल C का हाफ क्या होगा? OCB। और एंगल B का हाफ क्या होगा? OBC। OCB इज इक्वल टू OBC, यानी कि ये 2 साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। ये हमने प्रूव कर दी, ये वाली। अब इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। इट मीन्स ये 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल हुए। एंगल OCB इज इक्वल टू OBC, तो OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC यहाँ आपने प्रूव कर दिया। ये 2 एंगल्स इक्वल थे तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हुई। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ B हो गया। हाफ ऑफ एंगल C आपने लिखा OCB, हाफ ऑफ एंगल B OBC। ये 2 एंगल्स इक्वल हुए तो इनके अपोजिट ये 2 साइड्स इक्वल हो गई, तो हम सीधे बोल देंगे OB इज इक्वल टू OC। साइड्स अपोजिट तो इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा आपने प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसके लिए आप इन 2 ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे। ये वाला ट्राइंगल AOB एंड AOC, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे। जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दोगे ना तो ये पोर्शन और ये पोर्शन CPCT से इक्वल हो जाएगा और एंगल ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, OB इज इक्वल टू OC ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। तीनों साइड्स जो हैं वो 3 साइड्स 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऑल्सो एंगल दिस OAB इज इक्वल टू OAC बाय CPCT। इट मीन्स AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हम सीधा लिख सकते हैं AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहा है और बाइसेक्टर मतलब इसको हाफ हाफ डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि BD इज इक्वल टू DC भी है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल बनाना और बाइसेक्टर का मतलब होता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको शो करना है कि ये आइसोसेलेस है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, आपको इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो AC के बराबर है। देखिए इन 2 की आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए, तो बाय CPCT आप AB इज इक्वल टू AC बोल सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए ये फिगर है गिवन वाली, तो हमने गिवन लिखा AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये एंगल 90, दोनों तरफ 90 90 और BD इज इक्वल टू DC। BD किसके बराबर है? DC के। ये लिख सकते हैं आप, आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है। टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC।
प्रूफ शुरू करो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी बी, ए डी बी ए डी सी, ये और ये, इसमें आप ये पहले एंगल लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90, ए डी कॉमन, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि डी जो है वो बाइसेक्टर है बी सी का। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस रूल। साइड एंगल एंड साइड ए डी थी, फिर एंगल था और फिर बी डी थे, तो इसी के सी पी सी टी से हम कह देंगे ए बी इज, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, बाकी के पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ऑल्टीट्यूड ये बी ई और सी एफ जो है ऑल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, उन पे ये ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं। तो आपको शो करना है कि दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि आपको बी ई इज इक्वल टू सी एफ इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ए बी ई एंड ए सी एफ का ये दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे। गिवन बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 के एंगल्स हैं, और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूफ क्या करना आपको, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ए एफ सी, ए ई बी एंड ए एफ सी, नेमिंग किसी भी तरह से आप कर सकते हो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में। फिर उसके बाद आ गया एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90। उसके बाद आएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस रूल। एंगल एंड साइड ए एस रूल से इक्वल हैं, तो ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इसकी साइड बी ई है, उसकी साइड सी एफ है, दे आर इक्वल बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिगर बिल्कुल सेम है। 3 और 4 में क्या है, जो इसमें गिवन है वो इसमें 2 प्रूव है। क्वेश्चन पढ़िए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब इसमें आइसोसेलेस नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको बोला है ए बी सी एक ट्राइंगल है, ऑल्टीट्यूड्स हैं ये, और ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। और अब आपको ऑलरेडी बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन है। बी ई सी एफ टू द साइड दिस आर इक्वल, ये इक्वल हैं। आपको शो करना है, पहले तो ये ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ए बी ई एंड ए सी एफ की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और फिर आपने लिखना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गिवन क्या हो गया। अब आपको गिवन है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ऑल्टीट्यूड जो है वो इक्वल गिवन है, ऑल्टीट्यूड्स भी हैं ये 90 एंगल भी गिवन है। आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे और तो तभी आप ए बी इज इक्वल टू ए सी बोल पाओगे। अगर आपको सीधे सिर्फ यही लिखा हो ना कि ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करो, तब भी आपको उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी ही पड़ेगी। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी ईच 90, और तीसरी चीज़ क्या है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन है। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस रूल, तो दे ऑल्सो ये ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी एंड डी बी सी, दे आर 2 ट्राइंगल्स ऑन ए सेम बेस बी सी। बेस इनकी सेम है, ए बी सी भी उसी पे है और बी डी सी भी सेम बेस बी सी है। शो दैट ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी आपको प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी भी कहीं प्रूफ करनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए दो साइड्स इक्वल गिवन है, आइसोसेलेस हैं दोनों। अगर सिर्फ आप इस पे ए बी सी पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। अब नीचे पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। उन दोनों एंगल्स को आप ऐड कर देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी दीज आर आइसोसेलेस, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी डी इज इक्वल टू सी डी है। आपको ये एंगल्स प्रूफ करने हैं, ये 2 प्रूफ हो गया। प्रूफ आएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी बी, और ए सी के अपोजिट कौन सा है, ए बी सी, दे आर इक्वल। नंबर 1 डाल लीजिए इसको, रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सेम वे बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, इस तरह से आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल बी डी सी, उसमें आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी।
तो इनके अपोजिट भी एंगल्स इक्वल हुए, ऐड नंबर 2 डाल दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लो। ACB प्लस BCD इज इक्वल टू ABC प्लस CBD। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, दिस प्लस दिस ये ABD दे देगा, और ये वाला एंगल ऐड होगा तो ACD दे देगा। आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये जो फिगर गिवन है ये 6 के लिए गिवन है। ये देखिए यहाँ लिखा है सी फिगर 7.34, दिस इज द फिगर। 7 और 8 की फिगर आपने खुद बनानी है। तो 6th क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है, सिर्फ अभी ABC पे कॉन्सेंट्रेट करो, ABC दिस वन, ये आइसोसलेस है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये वाली AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और AC इज इक्वल टू AD गिवन है। ये दो कंडीशंस गिवन है, आपको शो करना है कि ये जो एंगल C है BCD, दिस इज अ राइट एंगल, इसको 90 शो करना है। हियर इज द फिगर विच इज गिवन इन योर बुक। गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AB। टू प्रूफ BCD इज 90, ये जो BCD एंगल है BCD ये 90 है। नाउ इन ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल में देखिए AB इज इक्वल टू AC, तो उनके अपोजिट एंगल ACB इज इक्वल टू ABC, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इसमें भी AC इज इक्वल टू AD है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे आपस में, वो ये हमने लिख दिया। ACD इज इक्वल टू ADC, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब फिर से आ जाओ इन ट्राइंगल ABC, ये ABC में ऊपर का छोड़ दो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल CAB प्लस ACB प्लस ABC, तीनों एंगल्स का सम 180 होना है। CAB ACB और ABC की जगह, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, अभी हमने बोला ACB इज इक्वल टू ABC, तो हम ACB ही लिख देंगे दोनों की जगह, तो ट्वाइस ACB हो गया। CAB इज इक्वल टू 180, ये इधर चला जाएगा, माइनस ट्वाइस ACB, नंबर 1 पुट करो। सिमिलरली वो जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें भी इसी तरह से चलते हुए हम क्या कहेंगे, CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस ट्वाइस ACD। ऑल्सो CAB प्लस CAD इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करो। ऐड करने पे CAB प्लस CAD प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऐड करके लिख देनी है। इन दोनों को प्लस करके हमें 180 मिलना है। 180 प्लस 180 हो गए 360, माइनस 2 कॉमन ले लिया, ACB प्लस ACD। ये 360 जब 180 360 से माइनस होगा तो 180 आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो 90। ACB प्लस ACD, फिगर देखिए, ACB प्लस ACD क्या हो जाएगा, पूरा एंगल C BCD, तो ये BCD इज इक्वल टू 90 प्रूव हो गया। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है, आइसोसलेस भी है, B और C, जो उसके बाकी दो बचे हुए एंगल्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है 45 ईच आने चाहिए, जब दो साइड्स इक्वल हैं तो एक एंगल 90 है, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो 45 ईच आ जाएगा, बट हमें इसे प्रूव करना है। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC, एंगल A 90 है, AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है, AB और AC इक्वल गिवन है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है वो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। एंगल B और C का मेजर देखना आपने। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो AB के अपोजिट एंगल C और एंगल B भी इक्वल हो गए, एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। एंगल A 90 गिवन है, B और C इक्वल हैं, तो उसकी जगह C की जगह भी B लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 90 प्लस B, C की जगह B लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180, तो B प्लस B 2B हो गया, ट्वाइस B इज इक्वल टू, ये 90 यहाँ 180 में से माइनस होगा तो 90 रह जाएगा, तो B इज इक्वल टू 45, जितना B होगा उतना ही C होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, अभी हमने ऊपर बोला, तो दैट इज इक्वल टू 45 ईच। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 होता है, ये आपको प्रूव करना है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। इन सिंस ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB, BC AB और AC सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं।
इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। BC के अपोजिट एंगल A हो गया, AC के B हो गया और AB के अपोजिट एंगल C हो गया। तीनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। एंगल्स अपोजिट तो इक्वल, साइड्स आर इक्वल। अब इनमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओ, A + B + C = 180। तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो सारी की A जो है वही लिखा जा सकता है। A + B की जगह भी A लिख दो, C की जगह भी A लिख दो। 1 2 3 टाइम्स एंगल A = 180, तो एंगल A = 180/3, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो A B C जो है वो 60। सो द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज 60 डिग्री ईच। This is all about this exercise 7.2. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.